तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे WWE इस साल 2023 को जो ऑलरेडी इतनी फास्ट स्पीड से भाई आगे निकल रहा है, पता नहीं भाई 5 महीने में हम आ गए हैं और अब जो आगे का साल बचा है वो मेन है WWE के लिए, बात हम भी जानते हैं। लेकिन 10 बोल्ड प्रेडिक्शंस जो बचा हुआ साल है WWE का, उसके लिए मैं करने वाला हूं और ये वो चीजें हैं जो इस साल को मेमोरेबल बनाएंगी। 2024 में जब हम जाएंगे तो आप बोलोगे भाई अगर ये सब हो गया तो 2023 WWE के लिए कितना बड़ा हो सकता है। तो ये बोल्ड प्रेडिक्शंस हैं, यानी कि ये हर कोई नहीं बोलेगा कि ये हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क जरूर ले रहा हूं अपनी प्रेडिक्शंस में, तो वो हम बात करेंगे गाइज। और मैंने इस साल को मेमोरेबल बनाने की बात करी, लेकिन आप लोगों के लिए आज का ये जो दिन है वो मेमोरेबल बन सकता है। कैसे? बिकॉज यू गाइज कैन विन, आप जीत सकते हैं एक S23 फोन, जी हाँ, और वो भी सिर्फ ₹1 में। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और अपने जो बोल्ड प्रेडिक्शंस हैं मुझे कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज एज रिटायर्स आफ्टर हिज फाइनल मैच। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि 2023 के अंदर एज रिटायर हो जाएंगे और अगले साल वो नहीं लड़ेंगे, मे बी उनका फाइनल मैच रेसलमेनिया में देखने को मिले, लेकिन वो जो स्टार्ट है वो WWE इस साल डेफिनेटली करने वाली है। रिसेंटली लोगन पॉल के इंपल्सिव पॉडकास्ट पे एज आए थे और वहां पे उनसे पूछा गया था कि कितनी और देर तक आप ये कर सकते हो, और एज का जवाब था 1 साल, तो मैं डेफिनेटली इसको और खींच सकता हूं, जो कि मेरे लिए रियलिस्टिक है। तो आई थिंक एज का जो एंड है WWE के इस सेकंड रन का, जो कमाल का रन उनका रहा है अभी तक, उसमें एक फाइनल मैच वो करेंगे और 2023 हम मिस नहीं कर सकते हैं भाई बिल्कुल भी, बिकॉज एज माइट बी लीडिंग टुवर्ड्स हिज फाइनल मैच इन द WWE। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन दिस इज अ बोल्ड प्रेडिक्शन कि ब्रे वायत एक बार फिर से WWE को छोड़ के चले जाएंगे। और भाई मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि ब्रे वायत कैसे WWE छोड़ सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी WWE छोड़ चुके हैं क्योंकि दिख तो रहे नहीं इतने टाइम से। लेकिन आई थिंक कि ब्रे वायत के साथ जो भी हो रहा है, जिस रीजन की वजह से भी हो रहा है, आई डोंट थिंक इट्स राइट। और क्या वो इतने टाइम से बीमार हैं, क्या ऐसी कंडीशन है कि WWE बिल्कुल कोई अपडेट नहीं दे पा रही है अबाउट ब्रे वायत? आई थिंक ये जो भी हो रहा है ब्रे वायत के साथ, इट इज प्लान्ड, एंड एक पॉइंट के बाद विंडहैम रोटुंडा ही हैज टू लीव WWE बिकॉज उनको अपने करियर को तो देखना है, वैसे बैठ नहीं सकते हैं। और इतने टाइम बाद, विंस के जाने के बाद, WWE से रिलीज होने के बाद, ट्रिपल एच ब्रॉट हिम बैक, और अब ये ब्रे वायत के साथ हो रहा है। तो ये बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन आई होप ये जो भी ब्रे वायत का फ्यूचर बनता है ये एक उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए, या वो AEW हो या इंपैक्ट हो, जहां पे भी ब्रे वायत जाए, हम जानते हैं वो एक एसेट है। WWE कितनी बार ये कर चुकी है कि ब्रे वायत के साथ कोई नया स्टार्ट करती है और वो चीज बीच में रुक जाती है, एंड दैट इज रियली नॉट गुड फॉर ब्रे वायत। नंबर 8 या 3 जो हमारा अगला बोल्ड प्रेडिक्शन है वो ये होने वाला है कि सेथ रॉलिंस इस साल एक चैंपियनशिप जीतेंगे, एक मेन टाइटल जीतेंगे। 47 डेज उनकी रेन रही थी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ, और उसके बाद रॉ टैग टीम चैंपियन थे वो 2020 में, लेकिन जो वर्ल्ड टाइटल फर्स्ट उन्होंने रखा था भाई, हम कह सकते हैं वो था 2019 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तब से सेथ रॉलिंस को भनक भी नहीं लगी है एक वर्ल्ड टाइटल रन की, और वो कल मंडे नाइट रॉ पे स्टार्ट हो रहा है। उनका नाम अनाउंस कर दिया गया है कि वो उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आई होप ही विंस दैट टाइटल। अगर वो फर्स्ट चैंपियन नहीं भी बनते हैं तो आई थिंक इस साल में सेथ रॉलिंस विल बिकम अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और एक क्लियर कट बात है क्योंकि वो रॉ पे हैं, वो टाइटल सिर्फ रॉ पे है, और अगर रॉ के बंदों में से भी सेथ रॉलिंस का नंबर नहीं आता तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक ये एक बोल्ड प्रेडिक्शन है उतनी, लेकिन होनी जरूरी है इस साल 2023 को मेमोरेबल बनाने के लिए। एक ऐसी मोमेंट जो 4 साल बाद WWE में आएगी, एक बार फिर से प्रूफ कि भाई टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है, और अब टाइम आ गया भाई आप लोगों को बताने का उस ऑफर के बारे में, उस चीज के बारे में कि हाउ यू कैन एक्चुअली विन द S23। तो आज चल रही है इंडियन T20 लीग, हमारी मैच होने वाला है कोलकाता और पंजाब के बीच में, और सिंपल सी बात है कि भाई जो लिंक आपको मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आपको डाउनलोड करना है माई 11 सर्कल ऐप को, और उस लिंक से आपको जो है बेसिकली जाना है ऐप के अंदर, एक टीम बनानी है, दोनों टीम की बेस्ट ऑफ 11। तो भाई जैसे हम बनाते हैं ना बेस्ट ऑफ रॉ एंड स्मैकडाउन, वैसे आपको इन दोनों की बेस्ट बनानी है टीम, और इनकी परफॉर्मेंस जो आज मैच में होगी उसके हिसाब से आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। जितना ज्यादा आपका पॉइंट स्कोर होगा उतने ज्यादा आपके पास चांसेस हैं यहाँ पे प्राइजेस को जीतने का। तो पहली चीज ये है कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पे एक S23 का गिव अवे है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ ₹1 इसकी आपको एंट्री फीस भरनी है भाई, और आपको जो लिंक दिया गया है उसी से आप इसके थ्रू जा सकते हैं। दिस इज लाइक एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए
क्योंकि आपको भी चांस मिलना चाहिए कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा जीतने का यहाँ पे। और आज जो आप फोन पे वीडियो देख रहे हैं उसको अपग्रेड करने का मे बी टाइम भी आ गया है। और अगर आप इस ऐप को डेली यूज करते हैं, हर एक मैच डे पे यूज करते हैं, तो भाई आपको 1 करोड़ तक जीतने का मौका मिलता है। और यहाँ पे क्योंकि आप लोग प्यार इतना करते हैं क्रिकेट को, हम इंडियंस का वो है नंबर 1 स्पोर्ट, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, जब इतनी नॉलेज है हमारे पास। और अगर आप इस लिंक को यूज करते हैं जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऐप डाउनलोड करते हैं गाइस, आपको यूज करना है कोड MEC न्यू। और अगर आप ये करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा कैश के लिए भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उससे एक्स्ट्रा ही आपको कुछ मिलेगा। तो हो सकता है कि आज सिर्फ ये WWE की बोल्ड प्रेडिक्शन ही ना हो, मेरी एक और बोल्ड प्रेडिक्शन है कि आप लोगों में से कोई आज एक S23 जीतने वाला है। तो भाई जाएं इस ऐप को डाउनलोड करें, द लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और जो प्रोमो कोड आपको यूज करना है माई 11 सर्कल के लिए, दैट इज MEC न्यू। तो अगली बोल्ड प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, एंड दिस इज रिगार्डिंग द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर कल बैकलैश में कोडी रोड्स से तो हार गए, पर अब ब्रॉक लेसनर के साथ होगा क्या? तो मेरे हिसाब से ये जो प्रेडिक्शन है बहुत ही ज्यादा बोल्ड है कुछ, क्योंकि मैं खुद नहीं बिलीव कर पा रहा कभी कभी कि तो WWE ऐसा कर भी सकती है ब्रॉक के साथ। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस साल 2023 में ब्रॉक विल चैलेंज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और ब्रॉक लेसनर गुंथर को डिफीट करेंगे उस टाइटल के लिए। मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, और गुंथर के लिए वो कितनी बड़ी बात होगी अगर वो हरा भी दे ब्रॉक को। आई डोंट केयर उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन ये है मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन। अगर वो मैच करना है भाई उससे पहले गुंथर को टाइटल ना हराया जाए तो और भी बढ़िया है, बिकॉज ब्रॉक फाइटिंग फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उस टाइटल को भाई कितना आगे और लेके जा सकता है, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है WWE के लिए। और जब ब्रॉक ओमास से लड़ने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एक टाइटल मैच गुंथर के साथ आई डोंट थिंक अब हमारी सोच से बाहर है कहीं ब्रॉक लेसनर के लिए। तो इस साल आई थिंक ये चीज एक है जो चेक मार्क लगना जरूरी है। गुंथर रॉ पे आ चुके हैं, ब्रॉक इज अ फ्री एजेंट, यानी कि ये पॉसिबल भी है और मैं ये होता हुआ देखना चाहूंगा। अगली बोल्ड प्रेडिक्शन है कि रिया रिप्ली इज गोइंग टू रिमेन द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन इस पूरे साल, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है जो रिया रिप्ली को हरा सके। आई थिंक मे बी WWE जा सकती है एक थर्ड रेसलमेनिया मैच के लिए बिटवीन शार्लेट एंड रिया रिप्ली नेक्स्ट ईयर, लेकिन इस साल तो भाई रिया रिप्ली को कोई नहीं हराने वाला। सिंपल सिचुएशन है कि वो टू गुड है इस टाइम फॉर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप, और उनकी रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। अगर बियांका इतने टाइम से नहीं हार रही है तो रिया को भी कोई जल्दबाजी में हराने का फायदा नहीं है। I think guys she is going to stay champion for a long time. Next prediction is regarding the American Nightmare Cody Rhodes, जिनको अपनी स्टोरी तो खत्म करनी है। और रोमन रेंज से हारने के बाद रेसलमेनिया में उन्होंने एक पॉजिटिव तो लिया कि ब्रॉक लेसनर को बैकलैश में हरा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज नाउ गोइंग अगेंस्ट रोमन रेंज, बिकॉज रोमन रेंज ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई तुम्हें रीमैच नहीं मिलेगा, तुम्हें वो अर्न करना पड़ेगा। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि भाई इस साल 2023 में कोडी विल नॉट गेट हिज रीमैच अगेंस्ट रोमन रेंज। कुछ भी कोडी रोड्स कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, आई थिंक इट्स वे टू अर्ली अगर समर स्लैम में भी उनको रीमैच मिल जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कोडी रोड्स को लेके जाया जाता है। उन चीजों के थ्रू अगर तो उनकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और फिर नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए बिल्ड करा जा सकता है दिस रीमैच वेयर फाइनली कोडी डिफीट्स रोमन रेंज, या फिर जो भी हो। बट आई डोंट थिंक इस साल में कोडी को अपना रीमैच मिलेगा। दैट्स माय बोल्ड प्रेडिक्शन। नेक्स्ट प्रेडिक्शन आई थिंक अगर होगी ये सच तो बहुत लोग खुश भी होंगे, और वो ये है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपने आप का जो है एक पोजीशन बनाएंगे रोस्टर के अंदर एज अ सिंगल सुपरस्टार। अब टाइम आ गया है, काफी टाइम से वो जजमेंट डे के साथ हैं, वो एक कमाल के हील बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। मे बी उनको प्रोमो वर्क जो है उनको ऑलरेडी अच्छा है, पर जब वो जजमेंट डे से अलग होंगे तो उनको काफी मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का कि व्हाट ही कैन ब्रिंग। मे बी रेसलिंग एक ऐसी चीज है जिस पे वो और इंप्रूव कर सकते हैं, बट आई थिंक ये वो साल है जब डोमिनिक अपने आप को सॉलिडिफाई करते हैं एज अ सिंगल सुपरस्टार, जिसकी पॉसिबिलिटी है। और जजमेंट डे के साथ जितना ज्यादा टाइम वो रहेंगे उनके लिए और बेटर है उस चीज को इंप्रूव करना। अगली चीज ऑब्वियसली हम बोल्ड प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज इसका पार्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। और वो 1000 दिन अपने कंप्लीट करने वाले हैं एज द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 1000 दिन खत्म होते ही रोमन रेंज टाइटल हार जाएंगे, या WWE प्लान करेगी कि कैसे उनको हरवाना है? आई डोंट थिंक सो गाइज। ये जो टाइटल नया इंट्रोड्यूस करा गया सिर्फ इसलिए था कि रोमन रेंज को काफी लंबे देर तक चैंपियन रखा जा सके, एंड आई थिंक रोमन रेंज साल 2023 में ही इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मेरे हिसाब से इस साल में वो चैंपियन बने रहेंगे, और कोई भी उनके सामने आ जाए ही इज गोइंग टू विन। और WWE के लिए इजी है वो करना, क्योंकि अब हर पेपर व्यू पे रोमन कंपीट नहीं करते हैं, एक नया वर्ल्ड टाइटल है, तो भले ही उनको ज्यादा फ्यूड्स नहीं देनी, भले ही बोरिंग तरीके से उनको चैंपियन रखना है। आई थिंक ये साल 2023 में रोमन इज नॉट गोइंग टू बी डिफीटेड। और अब भले ही हमारे लिए अच्छी न्यूज हो या बुरी न्यूज हो, आई थिंक दैट इज व्हाट माय बोल्ड प्रेडिक्शन इज, और यही WWE करने वाली है। अगली ये बोल्ड प्रेडिक्शन डेफिनेटली है, क्योंकि आई डोंट नो कि इसकी बातें करी गई हैं या फिर नहीं करी गई। सेकंड लास्ट हमारी प्रेडिक्शन है, नंबर 9 पे हम आ चुके हैं।
लोगन पॉल आई थिंक लड़ने वाले हैं एक चैंपियनशिप के लिए। आई डोंट नो कि वो टैग टीम टाइटल है या फिर यूएस चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल या फिर इवन वर्ल्ड टाइटल। मेरे हिसाब से वो टाइटल फाइट तो ऑलरेडी कर चुके हैं रोमन रेंस के साथ, लेकिन उसको मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट थिंक दैट वाज अ जेन्युइन टाइटल फाइट। टाइटल फाइट का मतलब ये है वेयर लोगन पॉल हम कहें कि भाई टाइटल इसको दे दो। आई थिंक ही कैन बिकम अ चैंपियन, और अगर लोगन पॉल उस चीज के लिए रेडी हैं, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारी चीजें लोगन पॉल के साथ कर सकती है। एक एक्चुअल टाइटल रन, चाहे छोटा ही टाइटल रन क्यों ना हो, ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी। वो जो सेलिब्रिटी चैंपियन वाली मैं बात हमेशा कहते रहता हूँ, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ आइज टू द प्रोडक्ट और लोग पागल हो जाते हैं। एंड आई थिंक लोगन पॉल कैन बी एन अमेजिंग हील, और उनके जो रेसलिंग स्किल्स हैं वो तो हम जानते हैं, हम उस पर डाउट नहीं करेंगे। तो ये बोल्ड प्रेडिक्शन है, लोगन पॉल एक जेन्युइन फ्यूड में आएंगे जो कि एक टाइटल फाइट होगी, और वो टाइटल वो जीत भी सकते हैं, ऐसा हमें लगना चाहिए उस फ्यूड के अंदर। और नंबर 10, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी बोल्ड बिकॉज ये होगा तो सही एक पॉइंट पे, लेकिन क्या इस साल में होना चाहिए? मेरे हिसाब से होगा, और वो ये है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जो टीम है वो एक पॉइंट के बाद टूट जाएगी एंड दे विल ब्रेक अप, जो कि लीड करेगा एक बार फिर से इस आइकॉनिक राइवलरी में जो है सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस। कितनी बार भी हम वो देख लें, आई डोंट थिंक हम उससे परेशान हो सकते हैं। हम कहेंगे भाई हमें नहीं चाहिए। सैमी एंड केविन अभी चैंपियन है, लेकिन आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ऊसोस की तरह देखती है कि इनको इतने लॉन्ग टर्म टाइटल बना के टाइटल दे के रखना है। आई थिंक कुछ टाइम तक वो चैंपियन रहेंगे और फिर से चीजें स्विच करी जाएंगी एंड देन सैमी एंड केविन विल लूज द टाइटल्स, और वहां से उनकी फ्यूड स्टार्ट होगी, वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं। तो ये थी मेरी 10 बोल्ड प्रेडिक्शंस, और अभी भी बहुत सारा साल भाई बचा हुआ है, मोर देन हाफ बचा हुआ है, और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत सारा रूम है अच्छी अच्छी चीजें करने का। मैंने इसमें मनी इन द बैंक या रॉयल रंबल वो सब चीजें इसलिए नहीं डाली बिकॉज उसके लिए और एक दिन आएगा, वो कोई बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं है, कोई तो जीतेगा मनी इन द बैंक, तो वो प्रेडिक्शन हम बाद में कर सकते हैं। बट क्या आप इन 10 प्रेडिक्शन से सहमत हैं भाई? डेफिनेटली मुझे बताएं। और क्या आप आज S23 जीतने के लिए रेडी हैं? मुझे कमेंट्स में वो भी बताएं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। कोड इज MEC न्यू। माई 11 सर्कल ऐप आपको डाउनलोड करनी है। पंजाब कोलकाता टीम बनाओ, और काफी क्लोज बैटल होने वाली है बिकॉज एक के नीचे एक है इंडियन T20 लीग की टेबल में। एंड आई थिंक भाई जो भी अच्छी टीम बनाएगी, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, वो डिजर्व भी करता है उस चीज को जीतने के लिए। तो आप लोग अपने ओपिनियंस, कमेंट, सारी चीजें डेफिनेटली शेयर विद मी डाउन बिलो, और अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।